रेल हादसे के बाद अपनी मुस्कुराहटों को लेकर चर्चा में आए रेलवे के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। आप कल से आज तक की जो गतिविधियां हुई है पिछले लगभग जो है 16 घंटों में जो जो रेल हादसा हुआ लाल खदान फाटक के पास जिसमें 11 मौतें हो गई और अभी भी 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की जो सूचना है, उससे अब तक की जो जांच, अब तक की जो बात है वो थोड़ा बता दीजिएगा। इंसिडेंट्स के करीब 10 मिनट के अंतराल में हमारी ही टीम थी जो सबसे पहले वहाँ पहुँची। और वहाँ पे हर प्रकार से जो राहत हो सकता था, पैसेंजर्स को हमने हाथ देकर गोद में उठा करके पहुँचाया। यहाँ तक कि हमारे गाड़ियों से टॉवेल चादर जो भी थे उससे जो उस तरीके से छत विच्छत थे उनको उनको ढका गया। और हर प्रकार से जो वहाँ पे सुविधा हो सकता था, बस, एम्बुलेंस, इस प्रकार से सारी सुविधाएं उनको दी गई ताकि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो। जहाँ तक रहा उस वाक़या का बात, तो उसमें तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि एक्सीडेंट मैनुअल और भारतीय रेल का जो पीआर मैनुअल है, पब्लिक रिलेशन मैनुअल, उसमें क्लियर कट प्रावधान है कि एक्सीडेंट साइट पे जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं, और उस वक्त तक ये डेवलपमेंट हो ही रहा था कि वहाँ पे और भी कौन आएंगे, बोर्ड से कोई आ सकते थे, हो सकता था किन्हीं रेल राज्य मंत्री या माननीय रेल मंत्री किन्हीं का भी हो सकता था आगमन। तो इस दृष्टिकोण को ही स्पष्ट किया जा रहा था आपको कि भाई यहाँ पे जो अधिकृत रहते हैं एक्सीडेंट साइट पे, अन्यथा हम दे सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट साइट पे सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर रहते हैं, जो उस वक्त तक वहाँ पे सीपीआरओ भी थे, डीआरएम साहब थे, जीएम साहब थे, तो उसी चीज़ को बताने के संदर्भ में लेकिन ये है कि आधे सेकंड का कुछ ऐसा लेके उस तरीके से चलाया गया जो कि बिल्कुल ही नितांत गलत था। बिल्कुल ठीक सर, ये हो गई वो उस वाक्य की बात। अब जो हादसा हुआ है इतना बड़ा जो है रेलवे में, 11 मौतें, 20 घायल, ट्रेन जो है एक ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। अब तक जो है रेलवे की जो जांच है वो किस तरफ जा रही है? क्या कोई दोषी पाया गया है? कोई क्या जानकारी रेलवे की तरफ से भेजी गई है? देखिए, इंसिडेंट्स होने के बाद जो हमारा प्राइम एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू, जो आप स्वयं भी वहाँ थे और बाकी जगह में भी आपने देखा होगा कि एक एक व्यक्ति उसमें जो है दम दम खम के साथ और पूरी ज़ोर शोर से जहाँ तक हो पाया, जैसे हो पाया, हम लोगों ने हर प्रकार से भरसक सबको सहायता प्रदान की। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ घायल जिनको हमने समय पे पहुँचाया, तो वो जो है बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं तो जिसको कहते हैं गोल्डन आवर, अगर घटना के तुरंत 1 घंटे में ब्लड लॉस या इस तरीके की चीज़ को रोक दिया जाता है तो उससे जान बच जाती है। काफ़ी लोगों की उसमें जो है काफ़ी बेटर हुए और हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हुए। और जहाँ तक रहा इंक्वायरी, तो वो एक अपनी प्रोसीजर है। इसमें इंक्वायरी ऑफ कमिश्नर्स एक्ट में चीफ रेलवे कमिश्नर होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, उन्हें कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, तो उनकी इंक्वायरी हो रही है। मतलब एक बहुत ही उच्च स्तरीय मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी आप कह सकते हैं इसको। तो वो कॉल्ड फॉर है और वो कलकत्ता से यहाँ आ चुके हैं और वो प्रथम दृष्टया साइट को विज़िट कर लिए हैं उन्होंने अभी हॉस्पिटल में, और विभिन्न चीज़ों पे वो इस पे इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद फिर जैसा भी उनका रिकमेंडेशन रहेगा वो प्राइमा फेसी बताएंगे कि क्या इसका कारण था। अभी जैसा बात हो रहा था कि जो लोको पायलट है उसकी गलती से भी हादसा हो सकता है। जो विद्यासागर खुद जो है ट्रेन चला रहे थे, कुछ 1 महीना पहले उन्होंने ट्रेन चलाना सीखा था, ऐसी कोई बात सामने निकल कर के आ रही है? नहीं, अभी तक मेरे संज्ञान में तो इस तरीके का कुछ नहीं है, क्योंकि एक सीनियर सुपरवाइज़र लेवल पे एक रिपोर्ट बनती है और क्या लेवल ऑफ इंक्वायरी होगा वो उसकी संगीनता पे निर्भर करता है। तो संगीनता के हिसाब से जहाँ भी पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी भी इंसिडेंट्स का, तो वहाँ कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी जो रहते हैं वही इसकी इंक्वायरी करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि वो मैजिस्ट्रियल पावर और उनको इंक्वायरी ऑफ कमिश्नर्स एक्ट में वो इंक्वायरी होती है। एक स्टैट्यूटरी और लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके लिए एक अलग से एक्ट भी है, उसके तहत वो करते हैं। तो एक कोर्ट रूपी माहौल रहता है। तो इसमें विभिन्न हर विषयों पे मतलब काफ़ी डिटेल उसमें वो तफ्तीश करते हैं और तफ्तीश के बाद अपनी जो रिकमेंडेशन है वो देते हैं। सीनियर डीसीएम होने के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी कई हादसे इस तरह से देखे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी? कहाँ चूक हो सकती है? इतनी बड़ी जो बात आई है सामने उस पर। नहीं, अब ट्रेन ड्राइविंग जो है या इस तरीके के जो ये तकनीकी विषय है, अब जैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट में तो हम नॉन टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा रूबरू रहते हैं। अब इसमें जो है मतलब जो फाइंडिंग है बहुत जल्दी आ ही जाती है। ऐसे तो 180 दिन का टाइम दिया जाता है कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी जो इंक्वायरी करते हैं, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो जल्दी ही साझा हो जाता है। तो
उम्मीद करता हूँ कि करीब 15-20 दिन के अंदर में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या रहा और कैसे रहा। चूंकि ट्रेन परिचालन की एक जिम्मेदारी भी रेलवे के सीनियर डीसीएम होने के हिसाब से डीआरएम और आप लोगों के ही अंडर में होती है, तो ये जो ट्रेन है लोकल मेमू ट्रेन, कुछ एक बात है कि विद्यासागर जी जो मालगाड़ी चलाते थे, बाद में उन्हें अभी 1 महीना पहले ही उन्हें जो है ये ट्रेन की जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, प्रमोशन जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, तो कोई भी व्यक्ति किसी न किसी पद पे रहता है, फिर उस पद से पदोन्नत होता है। जहाँ तक रेलवे के नियम हैं कि कैसे पदोन्नति होना है या कैसे उनका ट्रेनिंग होना है, तो ट्रेनिंग जो है इसके लिए बिल्कुल ही मैनुअल में चीज़ें दी गई हैं और उसको अक्षरशः पालन किया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे ट्रेनिंग में रहता है कि हमारे पास ट्रेनिंग रिजर्व, मतलब कि अगर आपके 100 आदमी है तो उसमें से 20 आदमी हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं, तो ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अब ये इंसिडेंट्स किस लिए हुआ, किन कारणों से हुआ, वो तो सीआरएस बताएंगे, लेकिन जहाँ तक प्रमोशन का एस्पेक्ट है या वो नया था, ये कहना उचित नहीं, क्योंकि कोई भी पुराने भी हैं तो किसी न किसी समय वो नए रहे होंगे। तो प्रमोशन तो एक अनवरत प्रक्रिया है, वो चल। विद्यासागर जी कब आए थे ट्रेन चलाने के लिए, कब जो है ये गेवरा मेमू ट्रेन जो है उन्हें सौंपी गई थी जो है रेलवे की तरफ से? नहीं, इसके बारे में मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि एक प्रमोशन जो है यहाँ पे, प्रमोशन या ट्रेनिंग जो स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड रहती है, उसका बहुत ही दुरुस्त एक। यानी 1 महीना पहले आए थे, ऐसी चर्चा है बाहर जो है कि 1 महीना पहले ही उन्होंने मालगाड़ी चलानी सीखी थी। नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि वो तो एक प्रोसीजर है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, फिर आप एक गुड्स ट्रेन के पायलट बनते हैं, फिर उसके बाद आप पैसेंजर में आते हैं, पैसेंजर के बाद फिर मेल एक्सप्रेस में आते हैं, उसके बाद फिर राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनें चलाते हैं। तो वो तो एक प्रोसीजर है, वो तो एक आपका लाइफ साइकिल है एक ड्राइवर का, जिस तरीके से होता है। तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई नया रहेगा, फिर वही व्यक्ति पुराना होगा, तो वैसा हो सकता है। इलाज को लेकर जो चीज़ें चल रही है रेलवे की, जिस तरह से अभी भी 2 लोग घायल जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिन्हें एक बड़े अस्पताल में रखा गया है, बाकी रेलवे सिम्स और जिला अस्पताल में जो विभाजन हुआ है मरीजों का, उनकी स्थितियां फिलहाल कैसी हैं सर? नहीं, अभी करीब 20 इंजर्ड हैं, तो 20 इंजर्ड में करीब 18 को जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है, जो कैश देने का जो नियम है, वो उनको प्रदत्त कर दिया गया है और उनका रिसीविंग भी है हमारे पास। और कुछ जो डिसीज्ड यानी जो ये हैं, तो उनके मतलब उनके आइडेंटिफिकेशन हो चुकी हैं, एक आध को छोड़ के, लेकिन उनके परिजन, चूँकि कल की ही इंसिडेंस है, तो अब परिजन को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो परिजन और हमारी टीम बिल्कुल यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल रेडी है। यहाँ पे दुर्घटना राहत केंद्र भी बना दिया गया है, पैसेंजर फैसिलिटेशन केंद्र भी है। तो उसमें जो है इंटर डिपार्टमेंटल टीम सारे प्रोसीजर के साथ सेट है, तो हम लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं। और उनके पास हर व्यक्ति, टोटल 31 है, 11 + 20 इंजर्ड + 11 डिसीज्ड। तो उसमें मैन टू मैन मार्किंग भी हमने कर दिया है कि एक एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति को लगा दिया गया है सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि उनको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति ही रहेगा जो उनको पूरी तरीके से काउंसलिंग हो या डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेचुइटी अमाउंट हो, एक्स ग्रेशिया अमाउंट हो, तो इस तरीके के लिए, ताकि उनको कहीं इधर उधर ये ना हो, तो उनको ये कर दिया गया। और जैसा मैंने बताया कि 20 में 17 को हो गया, तो और चूँकि इंसिडेंट्स कल शाम की और आज शाम अभी हुआ भी नहीं है, तो अभी दोपहर है, तो हम कर लेंगे जल्दी से जल्दी। मौत का जो मुआवजा है वो किसी को अभी तक मिला हुआ है, भेजा हुआ है आपके द्वारा? मौत का मुआवजा जो है, यहाँ प्रोसीजर बिल्कुल सेट है, जैसा एक्स ग्रेशिया अमाउंट उनको मिल गया है। अब जो रेस्ट अमाउंट जो अवॉर्डेड है, उसको देने के लिए कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, जैसे कि आपके पास टिकट, आपका आइडेंटिटी, आपका जो डिसीज्ड है उसके साथ आपका रिलेशनशिप, तो ये कुछ रहती हैं जो हमें ज़रूरी हैं वो चीज़ें करनी, जो कि एक एक्ट में, मैनुअल में दी गई हैं। तो वो हम कर लेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होने देंगे। तो देखिए, ये है रेलवे के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह, जिन्होंने मुखर होकर हर उन सवालों का जवाब दिया है जो रेलवे से जुड़ा हुआ है। फिलहाल जो हादसे के दौर से अब तक की जो गतिविधियां चल रही है उस पर उन्होंने खुलकर बात की है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से घटना हुई है और जिस तरह से आगे जो है जांच की दिशाएं तय होने की बात कही जा रही है, लगभग 10 से 15 दिनों के बाद जो है इस बात का खुलासा हो जाएगा कि किसकी आखिर गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ है, मौतें हुई हैं, लोग चोटग्रस्त हुए हैं, और बाकी जो प्रक्रिया भी वो भी बढ़ने की बात जो है कही जा रही। कैमरा में नीरज दिवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।